चार्ली चैपलिन की बेटी उनकी माँ कैसे बन गई थी, और भारत का एक ऐसा मंदिर जिसमें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से भी 20 गुना ज्यादा गोल्ड लगा है। पर ये मंदिर कहाँ है, और एक ऐसा आइलैंड जहाँ 1.5 लाख लोगों को जिंदा जला दिया गया था, और उसके बाद जो भी यहाँ गया वापस लौट कर नहीं आया। तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि चार्ली चैपलिन की बेटी जेराल्डीन चैपलिन एक समय में उनकी माँ बन गई थी? जी हाँ, एक बेटी अपने ही पिता की माँ बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो भाई आपको बता दो कि ये मुमकिन हुआ चार्ली चैपलिन की बायोपिक में। असल में साल 1992 में बनी इस बायोपिक में चार्ली चैपलिन की बेटी जेराल्डीन चैपलिन ने अपने पिता की माँ का किरदार निभाया। इस तरह से फिल्म में ही सही, लेकिन एक बेटी अपने पिता की माँ बन गई। नंबर 8। अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेम्पल के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, जिसके निर्माण में 750 किलोग्राम सोने का उपयोग किया गया है। लेकिन क्या आप तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर के बारे में जानते हैं, जिसके निर्माण में 15,000 किलोग्राम सोने का उपयोग किया गया? 100 एकड़ में फैला ये मंदिर वेल्लोर में मलाईकोडी की पहाड़ियों पर स्थित है। सोने की चमक के कारण रात के समय में इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। नंबर 7। दोस्तों, आप अपने ज्यादातर पैसे किन चीजों पर खर्च करना चाहते हैं? जिंदगी में नए नए एक्सपीरियंस हासिल करने या फिर नई नई चीजों को खरीदने पर? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस सवाल के जरिए आपकी हैप्पीनेस के बारे में पता लगाया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी जिंदगी में मटेरियल आइटम्स खरीदने के बजाय एक्सपीरियंस हासिल करने यानी घूमने फिरने पर ज्यादा खर्च करते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। नंबर 6। आजकल मोस्टली ऐसा होता है कि लोग किसी इवेंट और फंक्शन अटेंड करने जाते हैं और वहाँ जाने के बाद लोग इस मोमेंट्स को एंजॉय करने के बजाय उसे अपने कैमरे में कैद करने में लग जाते हैं। ऐसे ही लोगों पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग इवेंट और फंक्शन के दौरान अपना ज्यादातर समय फोटो खींचने में लगा देते हैं, वो लोग उस इवेंट और फंक्शन को बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग एक्चुअल में उस मोमेंट को एंजॉय ही नहीं करते। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 5। दोस्तों, आपको ये बात जानकर गर्व होगा कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अपने देश भारत में ही मौजूद है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में बनाए गए एशिया के इस सबसे बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल का नाम अमृता हॉस्पिटल है। इस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में 2600 बेड्स, 534 आईसीयू बेड्स, 64 ऑपरेटिंग थिएटर्स और पूरे देश में सबसे ज्यादा 81 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं। इस हॉस्पिटल में देश का सबसे बड़ा फुली ऑटोमेटिक स्मार्ट लैब भी है। नंबर 4। प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन टॉयज एलईजीओ दुनिया भर के सभी बच्चों का सबसे पसंदीदा खिलौना है। एलईजीओ दुनिया की लगभग सभी मशहूर चीजों के सेट्स तैयार करता है, जिससे बच्चे उन चीजों को अपने हाथों से बना सके। लेकिन एलईजीओ के क्रिएटर्स कभी भी मिलिट्री थीम्ड सेट्स नहीं बनाते, क्योंकि वो बच्चों के सामने युद्ध और इससे जुड़ी चीजों को खिलौनों के रूप में पेश नहीं करना चाहते। नंबर 3। कुत्ते कितने वफादार होते हैं ये बात बताने की जरूरत नहीं है। एक बार एक शख्स सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन उसके पालतू कुत्ते ने उसकी जान बचा ली। सुसाइड करने वाला ये शख्स अपने सिर पर बंदूक रखकर गोली चलाने ही वाला था कि तभी उसका पालतू कुत्ता उसके ऊपर झपट पड़ा और उसने अपने हाथ से बंदूक दूर फेंक दी। नंबर 2। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि चींटी अपने बिल से कहीं भी दूर जाती है तो तब वो अपने कदमों को गिनती रहती है। वापस आने के लिए वो अपने बिल की दूरी का अंदाजा अपने गिने हुए कदम से ही लगाती है। कुछ रिसर्चर्स ने इस बात को साबित करने के लिए कुछ चींटियों के पैरों में कुछ चीजें बांध दी, जिससे उनके कदमों की दूरी बढ़ गई। कदमों की दूरी बढ़ने की वजह से ये चींटी अपने बिल से 50% ज्यादा दूरी तय कर गई, जबकि इन्हीं के साथ चलने वाली दूसरी चींटियां बड़े आराम से अपने बिल तक पहुंच गई। नंबर 1। दुनिया में यूं तो अनेकों खूबसूरत आइलैंड्स यानी द्वीप मौजूद है, जहाँ साल के 12 महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इन आइलैंड्स को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा आइलैंड भी धरती पर मौजूद है जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की सरकार खुद ये मानती है कि ये आइलैंड बेहद खतरनाक है और यहाँ असाधारण गतिविधियों की अनुभूति होती है। ये आइलैंड इटली में है और इसका नाम है पोवेग्लिया आइलैंड। इस आइलैंड पर आने जाने पर इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या है इस आइलैंड में, चलिए जानते हैं। पोवेग्लिया आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेटियन खाड़ी में मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर 2 भागों में विभाजित करती है। किसी जमाने में ये खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि पोवेग्लिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी यहाँ गया, उनमें से अधिकतर कभी वापस नहीं लौट पाए। दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा इटली शहर में हुआ, क्योंकि बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रही थी। इसलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पोवेग्लिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया। क्योंकि ये आइसोलेटेड आइलैंड था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी, उन्हें इसी आइलैंड में दफना दिया जाता था। कुछ
इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया ताकि यहाँ बढ़ रही बीमार लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। लाखों लोगों की मौतों के चश्मदीद रहे इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भूतहा घटनाओं के घटित होने का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया और देखा भी है। ये आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दावा करने लगे कि रात के समय इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रात के समय यहाँ डरावनी आवाजों का आना एक आम बात बन गई थी और तो और यहाँ भटक रही आत्माएं बीमार मरीजों को अपनी चपेट में ले लेती थी, जिसके बाद यहाँ डॉक्टरों और नर्सों और मरीजों की मौत होने लगी, जिसके बाद सरकार ने इस आइलैंड पर बैन लगा दिया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।